ऊना में बीजेपी की हुई अहम मीटिंग। मेरी माटी मेरा देश के तहत ऊना के हर घर हर गांव से मिट्टी इकट्ठी कर दिल्ली में बनने वाली अमृत वाटिका में भेजी जाएगी। वन नेशन वन एलिकेशन देश के बहुत जरूरी, देश के हजारों करोड़ रुपए की होगी बचत। कांग्रेस देश हित में लिए गए फैसलों का करती रहती है विरोध। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में हिमाचल बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी ऊना सदर से मौजूदा विधायक सतपाल सत्ती ने शिरकत की। इस दौरान ऊना मंडल के सभी पदाधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। इस मीटिंग में बीजेपी द्वारा आने वाले कार्यक्रमों को लेकर जानकारी प्रदान की गई और इन कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर जिम्मेवारियां सौंपी गई। मीडिया से रूबरू होते हुए सतपाल सत्ती ने बताया, मेरी माटी मेरा देश यह कार्यक्रम हर गांव में चलाया जाएगा, जिसके तहत हर गांव की मिट्टी को इकट्ठा कर दिल्ली में बनने वाली अमृत वाटिका में लगाया जाएगा, ताकि हर व्यक्ति को मालूम चले कि इस अमृत वाटिका में उसके गांव की मिट्टी का भी इस्तेमाल किया गया है। वहीं आने वाले 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को लेकर भी विशेष कार्यक्रम बीजेपी आयोजित करेगी और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर बीजेपी स्वच्छता अभियान चलाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक साथ चुनाव होने से हजारों करोड़ों रुपए की बचत होगी और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा वह इसका स्वागत करते हैं और पूर्व राष्ट्रपति की अगुवाई में एक कमेटी गठित की है जो इसकी संभावना देखेगी। वहीं कांग्रेस द्वारा चुनाव को देखते हुए सिलेंडर के दाम कम किए जाने पर सतपाल सत्ती ने कहा, देश हित में लिए गए फैसलों को लेकर कांग्रेस हमेशा विरोध करती आई, लेकिन भाजपा हमेशा देश को आगे बढ़ाने के लिए कमा करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ऊना मंडल की आज मीटिंग संपन्न हुई है। इस मीटिंग में आने वाले टाइम में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम है उनकी योजना बनाई गई है। मेरी माटी मेरा देश, यह कार्यक्रम हर गांव के अंदर चलेगा और एक अमृत वाटिका जो दिल्ली के अंदर पार्क बन रहा है, हर गांव से उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मिट्टी वहां तक पहुंचनी चाहिए ताकि हर गांव वासी को लगे मेरे गांव की मिट्टी भी इस पार्क के अंदर लगी है। तो वो कार्यक्रम हमारा चलेगा और इसी तरह से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, उस दिन कार्यक्रम करेगी और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो उस दिन स्वच्छ भारत अभियान ऐसा पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चलाती है। तो जहाँ पर भी स्वच्छता दिवस हम लोग मनाएंगे। इस तरह से अलग अलग कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं। उस कार्यक्रमों को कैसे करना है उसकी रूपरेखा टोटल तैयार की गई। विशेष सत्ता तो नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि कब उसमें क्या होना है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत ज़रूरी है और देश के अंदर हमेशा चुनाव चले रहते हैं जिसके कारण डेवलपमेंट रुक जाती है और हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर एक ही बार चुनाव हों, विधानसभाओं के लोकसभाओं के, ताकि 5 साल सरकारें फिर अपना काम करें। तो उसके लिए अच्छा है मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जो कमेटी का गठन किया है, तो वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और हमने आज मंडल की मीटिंग में भी इसका स्वागत किया है। हमने मांग भी की है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन वोटर लिस्ट, इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी काम करेंगे तो देश का अरबों रुपया बच जाएगा। हर इलेक्शन के अंदर लड़ाई झगड़े होने से बच जाएंगे और 5 साल सरकारों को काम करने के लिए मिल जाएंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा किया, महिलाओं के लिए एक राहत दी है, हर गरीब के लिए राहत दी है, 200 रुपया सिलेंडर के पीछे मूल्य कम करके। और कांग्रेस क्या बोलती है, कांग्रेस को अगर इससे तकलीफ है तो कांग्रेस मोदी जी को लिख करके दे दे कि नहीं कम करने चाहिए क्योंकि चुनाव आ गया, उनको लिख करके दे देना चाहिए, तो फिर उसके ऊपर पुनर्विचार करेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उनको आदत है हर चीज़ का विरोध करना। अच्छा काम हुआ है उसका स्वागत नहीं कर सकते। चंद्रयान का उन्होंने विरोध किया और सिलेंडर का रेट मूल्य कम होने का उन्होंने विरोध किया। वन नेशन वन इलेक्शन का वो विरोध कर रहे हैं। धारा 370 हटाने का विरोध किया। राम मंदिर बनने का विरोध किया। वीर बाल दिवस मनाने के लिए 26 दिसंबर मोदी जी ने तय की, उसका विरोध किया। तो इनका तो काम ही विरोध करना, लेकिन भाजपा को आगे बढ़ते जाना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे लेकर के जाना है।